Student, now we start this topic, scope और functions of account. इससे पहले स्टूडेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, यानी किस तरीके से जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी लेन देन हैं, किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे क्लासीफाइंग करते हैं, फिर समराइज एंड टू लास्ट में जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेने, लास्ट में क्या डिसीजन लेना है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट. आज स्टूडेंट इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे नंबर 1, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी. स्टूडेंट पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर होंगे, नॉन फाइनेंशियल को हम इंक्लूड यानी उनका लेखा जोखा नहीं रख सकते, उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉनेटरी टर्म में होंगे, जो जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा, उसको हम रिकॉर्ड करें. और कैसे? सिस्टमैटिक तरीके से. यदि हम जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, उसे सिस्टमैटिक वे में यदि रिकॉर्ड करेंगे तो लास्ट में हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. और अनसिस्टमैटिक वे से यदि किया तो फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, जो उसकी वित्तीय स्थिति है, उसको उसकी वास्तविक स्थिति की पहचानने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो. द फर्स्ट important function of accounting is to keep a systematic record of financial activities of the business. In accounting, business transactions are properly recorded, जो मैं आपको बता चुका हूँ, classified into appropriate accounts and summarized into financial statement like profit and loss and balance sheet. इससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट. नेक्स्ट नंबर 2, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस. द सेकंड important function of accounting is to protect the properties of the business by maintaining proper records of the various properties of the business and providing up-to-date information of the various properties of the business to the management. Accounting enables the management to exercise proper control over the use of properties of the business. It is for this reason the accounting records are called eyes and ear of the business. यदि हम प्रॉपर तरीके से उनका रिकॉर्डिंग करते हैं. नंबर 3, टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट. Just a language is used as a means of communication. Accounting communicates the financial result, that is profit or loss or financial position and other valuable financial information to the various interest group like the officers and staff of the firm, the owners, creditors, employees of the firm, government, consumers, etc. It is for this reason that accounting is regarded as the language of business. प्रॉपर तरीके से जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उससे उसके फाइनेंशियल रिजल्ट
को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे फायदे और नुकसान को, यानी प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि को, फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति क्या है बिजनेस की। नेक्स्ट है नंबर 4, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉ लाइक इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट एक्सेट्रा require a business concern to maintain necessary record and submit certain financial statement or report. Accounting satisfy the needs of these law by maintaining proper records. In short, accounting means legal requirement. देखिए, ट्रांजेक्शन्स का प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना एक तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है, जैसे टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम केवल टैक्स है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिडक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, सिंस प्रॉपर रिकॉर्ड इज केप्ट इन ए सिस्टमेटिक मैनर, सो इफ एनी एरर और फ्रॉड टेक प्लेस इट इज इजीली डिडक्टेड। और यदि हम कोई भी ट्रांजैक्शंस को, किसी भी लेन देन को प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, तो जो यदि कोई भी गलती हुई है या भूलवश कोई लेन देन रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, हेल्पफुल इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। और अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है? अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑपरेटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस which is needed by management for taking managerial decisions. These decisions are needed for making planning and controlling purposes as well. यानी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करने के लिए। नेक्स्ट, नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। अकाउंटिंग हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड एन अकाउंट ऑफ कैरिंग द बिजनेस। दिस इज डन बाय कीपिंग ए प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड। Thus, trading account and profit and loss account are prepared at the end of accounting period. और अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है? लाभ और हानि को कैलकुलेट करना, यानी उसकी गणना करना, जिससे व्यापार की जो पोजीशन है उसको फाइंड आउट कर सकें, यानी कि उसके बारे में पता लग सके कि बिजनेस अप की तरफ है या डाउन की तरफ, बिजनेस में लाभ होगा या हानि। तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, बाय ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ और हानि खाता बनाना, और लास्ट में बैलेंस शीट तैयार करना। इन सब से हम बिजनेस की रियल पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। The profit and loss accounts show the amount of profit or loss made by the businessman.
during a particular period. However, it is not enough. Hello. The profit and loss accounts show amount of profit and loss made by businessman during a particular period. However, it is not enough. The businessman must know about his financial position. That is where he stands, that he owes and what is he owns. This object is served by the balance sheet. The balance sheet is a statement of assets and liabilities of business on a particular date. It serves as barometer for determining the financial position of the business. स्टूडेंट, अकाउंट डिपिक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, कि बिजनेस कहाँ पर है, वेयर ही स्टैंड्स, प्रॉफिट की तरफ या लॉस की तरफ, और इससे कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, इन सब को ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. Next, number 4, to communicate the information to the users. Accounting communicates information to internal users like the officers and the staff of the firm, and external users like owners, creditors, government, etc. Number 5, to know the solvency position. By preparing the balance sheet, management not only reveals what he is owned and owned by the enterprise, but also it gives the information regarding concern, ability to meet its liability in the short run and also in the long run, as and when they fall due. लास्ट स्टूडेंट इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ. टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. थैंक यू स्टूडेंट.